सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि ने भी गधे की योनि भोगनी पड़ी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि उन्होंने अपनी आप बीती बनाई, बताई कि एक समय अपने पाप कर्मों के आधार से मैं खर योनि भोग रहा था, गधे की योनि, और मैं अंधा हो गया। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन में इंसान सद्भक्ति ना करके कोरे पाप इकट्ठे करता पूरे जीवन में, और ठोक ठोक कर भर लेता अपने उस पाप कर्मों के थैलों को, और यम के दूत फिर इसी के ऊपर लाद के ले चलते, उठा तेरे सामान और चली भाग गए। फिर ये मनुष्य जीवन बर्बाद करके फिर अन्य प्राणियों के शरीरों में गधा बना, और गधा भी अंधा हो गया। कितने खोटे कर्म होंगे उस प्राणी के। तो क्या बताते हैं कि मैं गधे की योनि भोग रहा था, फिर अंधा हो गया। अत्यधिक काम लिया मेरे मालिक ने, क्योंकि गधे की डबल बिरानवाटी होया करे। एक पजावा लगाता है कुम्हार, पजावा यानी जिसको किलन बोलते हैं, ईंटों का ब्रिक्स किलन, और वो थोड़ी सी स्थान होती है, उसी स्थान पर जैसे पहले ईंट पकाई, घास फूस उसमें उपले वगैरह लकड़ी लगा के, फिर वो राख वहीं रह जाती है, उसके ऊपर फिर लगा देता है, फिर वो राख वहीं रह जाती है, उसके ऊपर इस तरह वो 30-40 फुट ऊंचा पहुंच जाता है। और ईंटें कच्ची तैयार करता है कहीं अलग से मैदान में, और ईंटें पक रही हैं ऊपर। पहले वो ईंटें, कच्ची ईंटें वहां मैदान से उस गधे द्वारा ऊपर ले जाता है, ऐसे चढ़ता गधा तो ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाती है, और वहां कच्ची ईंटें उतार देता है, और ऊपर पक्की ईंटें तैयार होती है। तो उस गधे की कमर पर से उस थैले में कच्ची ईंट उतार कर तुरंत पक्की फटाफट बढ़कर उसका धक्का दे देता नीचे, चल दो मारा डंडे। अब गधे की डबल बिरानवाटी हुआ है, एक पल भी उसको चैन नहीं, खाली तो उल्टा आ जा न, जाते समय भी लग जाएगा और आते समय भी लग जाएगा होगा। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि मैं अधिक काम करने से, सुखदेव जी कह रहे हैं मेरे मालिक ने बहुत कार्य लिया, मैं समय पर पानी भी नहीं पी सका, तो अंधा हो गया। अंधा हो गया तो मैं रिजेक्टेड हो गया, मेरे को लठ मार कर और घर से दूर छोड़ आया। मैं उसी रास्ते चलता 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 जंगल में, वन में पहुंच गया। वहां एक थोड़ा सा नाला था जिसके ऊपर का आदमी तो जंप लगा कर कूद जाता था। मुझे पता लगा नहीं, मैं उसके अंदर फिट हो गया, उसमें गिर गया, और गिर ऐसे गया कि नाट गर्दन तो आगे टिकी और पीठ पीछे अड़गी, पूरा नीचे भी ना गया, यानी ऊपर ही फंस गया। अब वहां से इक्का दुक्का व्यक्ति जंगल में 2-4 किलोमीटर से कोई उस रास्ते एक आवे, कोई 2 दिन में एक आवे, कोई 1 दिन में एक आधा आया, उसने मेरे ऊपर पैर रखा और पार हो गया, यानी मेरी पुल बना लिया। मुझे निकाला नहीं किसी ने। हफ्ता 10 दिन तक प्यासा और भूखा वहां दुख पाके और मेरी मृत्यु हो गई। ये सुखदेव ऋषि जी पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान शिव जी द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा पार्वती जी से एक अंडे के गंदे, तोते के गंदे अंडे में इस आत्मा ने वो ज्ञान सुना था, और पूरे संत के द्वारा जो कथा की जाती है उसका असर होता है, पेड़ पौधों तक भी हो जाता है, जीवों पर भी होता है। तो उससे उसकी कुछ बैटरी चार्ज होगी, और कुछ पूरे जन्म के संस्कार थे, उन दोनों के संयोग से उसमें जन्म से ऐसी सिद्धि होगी कि आकाश में उड़ जाता था और स्वर्ग लोक पहुंच जाता था। स्वर्ग में उसको भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता था। विष्णु के लोक में उसको रहने नहीं दिया, इसलिए कि उसने कोई गुरु धारण नहीं कर रखा था। ये नियम है एक कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर वो वापस आया, बहुत से ऋषियों से, देवताओं से मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे को
सुखदेव जी ने कहा कि मेरे को भगवान विष्णु ने अपने स्वर्ग रूपी होटल में प्रवेश करने से मना कर दिया। सबने पूछा कि क्यों मना कर दिया, कि मेरे पास मैंने गुरु नहीं बना रखा। तो सभी ने यही कहा कि आप गुरु बना लो, गुरु के बिना कोई भी आध्यात्मिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, ये नियम है प्रभु का। अब वो कहता है कि भगवान विष्णु से मैंने पूछा था कि प्रभु मेरे समान पृथ्वी पर कोई संत ऋषि नहीं है। तब परमात्मा ने कहा था, भगवान विष्णु ने कहा था कि ऋषि जी तेरी यह भी भूल है, ये अभिमान बोल रहा है तेरा कि तेरे समान कोई ऋषि नहीं। तब मैंने सुखदेव जी ने कहा कि मैंने पूछा प्रभु अब मैं किससे नाम लूं, कौन है ऐसा सुयोग्य गुरु पृथ्वी पर। तब भगवान विष्णु ने कहा कि राजा जनक से उपदेश ले ले। अब वो सुखदेव जी तो बाल ब्रह्मचारी और योगी और महात्मा पाक रहा, और ये संत जो बालकपन में घर से निकल जा हैं, जो शादी नहीं करा रखे, वो गृहस्थियों को एक हे समझते हैं, यानी न्यून समझते हैं, घटिया समझते हैं, और अपने आप को केवल एक ब्रह्मचारी की फीत लगा कर ये सोच के हम ब्रह्मचारी हैं, इसलिए सुप्रीम पाप बन जाते हैं, अपनी सोचते हैं ज्ञानहीनता के कारण। उनके लिए परमात्मा ने अपने अमृतवाणी में पूरा विवरण दे रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में ये सब विस्तार से कहा गया है। जो ये करते हैं साधनाएं, ये ठीक है या गलत है। तो परमात्मा ने क्या कहा कि डेरे दंड खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, और दुरुपर लाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में के दोस्त आम देख लो, विचार करो, जिन भी महापुरुषों की हम कथा सुनाते हैं कि ये पार हो गए, ध्रुव और प्रहलाद कहते ये भी गृहस्थी थे। प्रहलाद की हिस्ट्री देखो, उन्होंने भी ब्याह करवाया, बालक हुए। और ध्रुव की हिस्ट्री देखो कि उन्होंने भी शादी की, परमात्मा मिलने के बाद ब्याह करवाया, फिर राज्य किया, और जहाँ जिसी साधना की थी उस लोक को गया, जिसको ये मोक्ष कहते हैं। परमात्मा ने कहा है कि डेरे दंड खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष। यदि ब्रह्मचारी व्यक्ति कहते हैं केवल ब्रह्मचर्य रखने मात्र से मोक्ष मानते हो, तो ये ईजड़े, ये तो कति कंप्लीट ब्रह्मचारी है। ये तो आपसे भी पहले मोक्ष अधिकारी हो गए, अगर इसी एक पॉइंट से आप अपने आप को सुपीरियर मान रहे हो। ये भूल है, अज्ञानता है, तत्व ज्ञानहीनता का परिणाम है, जो इतना बेमतलब ईमान बना लिया। तो उस कारण से अब परमात्मा क्या बताते हैं, देखो सत्य भक्ति अच्छी बात है, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसको अच्छी बात, कर भी वही पाओगा, इस ब्रह्मचर्य का पालन भी वही कर पाओगा जो पिछला उसका कहीं संस्कार ऐसा ना होगा, और प्रभु कृपा होगी। दूसरा ये है कि भक्ति दोनों ही कर सकते हैं, गृहस्थी भी कर सकता है, और जो कर्म योगी गृहस्थी को कहते हैं, कर्म सन्यासी कहते हैं, जो घर त्याग गया, बालक भी नहीं, शादी भी नहीं कराई, या करा ली तो बीच में छोड़ कर चला गया। तो कहने का भाव ये है, यदि सत भक्ति आपके पास है और पूरी मर्यादा में रहते हो, तो गृहस्थी भी पार होगा और आप भी पार होगे। लेकिन फिर एक ऑप्शन दिया है कि शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करने वाले, चाहे तो गृहस्थी हो चाहे बिना गृहस्थी ब्रह्मचारी हो, दोनों फेल है। दूसरी बात ये भी कहा है कि जो गृहस्थी यानी कर्म योगी होता है उसमें अभिमान नहीं होता, और अभिमान काल का के द्वारा लगाया गया एक विकार जबरदस्त अहंकार, और अहंकार का और भगवान का बिल्कुल खड़ा एक्सीडेंट है। ये विपरीत, ये जो है ना समांतर ध्रुव है, यानी बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देते। भगवान उस अभिमानी व्यक्ति का निकट भी नहीं आओगा जिसमें जरा सा भी किसी प्रकार का, चाहे भक्ति का हो गया, चाहे किसी ने सेवा का हो गया, चाहे कोई दान करने का हो गया, या कोई संतान का हो गया, किसी प्रकार का भी अभिमान आपके अंदर है, प्रभु कोसों दूर होगा आपसे। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि फिर भी जो गृहस्थी कर्म योगी हैं और कर्म सन्यासी हैं, कर्म सन्यासी जो घर त्याग गए, उन कर्म सन्यासियों में
एक बुरी बीमारी है, अभिमान हुए बिना रह नहीं सकता, यह बट नेचुरल है। और इससे में अभिमान मान लेते कि हमने घर त्याग दिया। उसके लिए परमात्मा कहते एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। एक औरत त्याग दी कि ये भक्ति बाधक मानकर, और ये 5 और साथरी तरह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, लालच, अभिमान, कहते इन त्याग बेटा जब त्यागी बनेगा। अगर तू एक नारी को त्यागने से ही अपने को निर्बाध मान चुका है, नहीं, अभी तो 5 और तेरे साथ है। एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। अब वह 5वीं नारी उसके लिए और थी, सुखदेव के साथ अभिमान, अहंकार, कहने लगे भगवान विष्णु ने मुझे कहा है कि राजा जनक से नाम लो। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। कहते हैं सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, अपनी तरफ से न बड़ा सोच समझ कर विवेक से बात करी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुख नहीं देखा, राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। कहते मैंने तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखा और मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये अभिमान हो गया। और वो तो गृहस्थी आदमी है, उसको कैसे माथा टेको जाके, मेरी तो इज्जत उतर जा। तब वो ऋषियों ने समझाया औरों ने, भाई जब भगवान ने कह दी और फिर बकवाद करे, तेरा कहाँ ठिकाना है, गधे की योनि उजागर सुखदेव। सोच ले, ये 2 दिन की बैटरी चार्ज है तेरी, डिस्चार्ज भी होगी। या पिछले जन्म के संस्कार तेरे ठाए फिर रहे हैं। अब जब उसको ये शब्द सुनने को मिला कि गधे की योनि पाएगा, एकदम कहते हैं गामकार ज्ञान का चमका सा हो से। एक देसी कहावत है हरियाणा की, जो क्या करो भाई, घाम मारना माने गर्मी सेध जा। भादवे के अंदर जब ये महीना चलेगा जो भादवाइश, तो इस भादवे के महीने में खेतों में काम कर लिए किसान और मजदूर। वो क्या करते हुए, थोड़ी सी देर गर्मी महसूस हुई थी, मुझे गर्मी हानि कर गई, गर्मी ने मुझे हानि कर दी, उसको घाम मारना कहते हैं, घाम मार गया। तो इसलिए ये